प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग धर्म और दर्शन के अंतर्गत चर्चाएं कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे अलौकिक शक्तियां, मायावी विद्याएं और विज्ञान। यह बहुत बड़ी भ्रांति है कि हम धर्म को और विज्ञान को दो अलग अलग धाराएं मानते हैं। दोनों का संबंध हमारे जीवन से है, और जब संबंध हमारे जीवन से है तो हमको उसमें सामंजस्य तो स्थापित करना ही होगा, क्योंकि हम जो विज्ञान के आविष्कार हुए हैं प्रतिदिन हमारे काम में आ रहे हैं, हम उनके बिना जी नहीं सकते। और हमारे अंदर जो आत्मा है, तो जब तक उसको भी हम नहीं समझें तब तक भी हमारा जीवन पूरी तरह सफल नहीं है। तो हमें दोनों को ही समझना है। तो अब हमें ये देखना है कि जो प्राचीन काल था और वर्तमान है, इसमें परिवर्तन किस प्रकार के हो गए, और फिर हमको कुछ समझ में आएगा कि हाँ, दोनों में क्या तालमेल बैठ रहा है। अब ये देखिए, जो अलौकिक शक्तियाँ कैसे मिलती थी। तपस्या करते थे, कितने वर्षों तक करते थे, कोई 2-4 दिन की बात नहीं होती है। जैसे राजा सब अन्न पानी छोड़ करके और एक पैर पर खड़े रहे और जो है वो सैकड़ों वर्ष तक खड़े रहे, और तब जो है ब्रह्मा जी प्रकट हुए या अन्य कोई देवता प्रकट हुए, और फिर जा करके उनको वरदान दिया, तो उनको अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हुई। तो अलौकिक शक्ति में क्या कर सकते थे? तो बहुतों का शक्ति इस प्रकार हुई, जैसे शुक्राचार्य को हुई थी कि मृत को जीवित कर देते थे। दूसरों को उनको ये प्राप्त हुई थी कि वो उनको जो है विविध आयुध उनको प्राप्त हो जाते थे, मंत्र जाप करते थे और उनके हाथ में जो चाहते थे वो आयुध आ जाता था और चलाते थे, जिसको कहते थे कि इसको समाप्त करके आओ, इसको मार के आओ, वो उतना काम करते थे। तो इस प्रकार अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती थी। मायावी शक्तियाँ जो हैं वो उनसे अलग हैं। वो तंत्र मंत्र सिद्ध करके योग्य गुरुओं के मार्गदर्शन में प्राप्त करते थे, और वो जो है दोनों मिला करके। और उसके बाद इतना ही नहीं होता था, जो उस समय के दैत्य और असुर राजा हैं, हम देखते हैं जिन्होंने चाहे वो कृष्ण से युद्ध किए हों, चाहे राम से रावण ने युद्ध किए हों, या फिर जो है माँ दुर्गा से जो है शुंभ निशुंभ का युद्ध हो, महिषासुर का रहा हो, दुर्गामासुर का रहा हो, तो उन्होंने बराबर टक्कर की है। जिनको हम ईश्वर मान रहे हैं उनके बराबर टक्कर की है। तो आप सोचो उन्होंने कितनी शक्तियाँ प्राप्त की। तो अब ये देखिए कि उन्होंने तपस्या की, फिर उन्होंने तंत्र मंत्र सिद्ध किए, और उसके अतिरिक्त शोध कार्य भी किए, जिससे कि उनकी सेना शक्तिशाली हो गई और उन्होंने भी जो है अपनी शक्तियाँ अर्जित कर ली। तो इस प्रकार से कोई एक काम से उनका काम नहीं चला। तो शोध कार्य तब भी होते थे, इसीलिए किसी किसी के पास उस प्रकार की शक्ति होती थी और सबके पास उपलब्ध नहीं हो पाती थी। आज हम अगर उसको देखें, अलौकिक शक्तियों की बात देखें, तो अलौकिक शक्तियों में पहले ये महाभारत में एक प्रारंभ में ही दृश्य आता है कि धृतराष्ट्र कहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा मुझे तो पता ही नहीं लग पाएगा। तो फिर जो है वो संजय उनके निजी सचिव हैं, तो महर्षि वेदव्यास उनको दिव्य दृष्टि देते हैं कि तुम कमरे में बैठ के और सारा महाभारत दे करके इनको सुनाते जाओ, तो यहीं से तुम्हारा सब काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से उनका कार्य चलता है। आजकल आप देखिए क्या स्थिति है। आजकल जो है टीवी पर आप दुनिया के कहीं की खबर देख लीजिए, और फिर अब तो सबका हाथ में मोबाइल है, गांव गांव में मोबाइल है, और आप एक ही साथ एक ही समय में दुनिया की तमाम सारी खबरें देख सकते हैं। तो आप ये कीजिए, वहाँ केवल एक युद्ध का क्षेत्र एक केवल संजय को प्राप्त था, अलौकिक शक्ति। और आज वही अलौकिक शक्ति वृहद रूप में वो प्राप्त हो गई है। किसको प्राप्त हुई है? जनसाधारण को प्राप्त हो रही है, गांव गांव तक पहुंच गई है। अब उस समय आप ये देखिए, पुष्पक विमान होता था, तो एक जो है कुबेर के पास था, तो वो रावण ने उसको प्राप्त कर लिया, उसे छीन लिया। फिर ब्रह्मा जी क्या आता है कि उनके पास वाहन था, भगवान जो है विष्णु के पास जो है वो गरुड़ वाहन था। तो इस प्रकार से उनको अपने अपने वाहन हुआ करते थे। आज आप देखिए विमान हो गए। अब विमान जो है हेलीकॉप्टर और विमान जो है वो कई लोगों के अपने निजी हैं, अपने छत पे उतार लेते हैं, और हेलीकॉप्टर अपने जो है एरोड्राम बना रखे हैं, अपने जो उनका निवास है उसी के क्षेत्र के अंदर बना रखे हैं उन्होंने। अब इतने जो है एक नहीं अनेक लोगों के पास है, पहले एक आध के पास होते थे। तो आखिर कैसे उसका विस्तार हो गया। फिर अब उसके बाद आप ये देखिए कि आज जो है रिमोट कंट्रोल से वो कहाँ से कहाँ तक नियंत्रण कर लेते हैं। छोटी मोटी चीज़ें तो सोचिए कि यहाँ से हम टीवी चला देते हैं, कोई और चीज़ चलाते हैं। आप सोचिए कि जो चंद्रमा पर और मंगल पर रॉकेट हमारे पहुँच रहे हैं, अगर उनमें कोई खराबियाँ होती हैं तो वो खराबियाँ जो हैं उसको
धरती पर बैठा हुआ, प्रयोगशाला में बैठा हुआ जो है वो वैज्ञानिक उसको नियंत्रित कर लेता है। तो आप ये सोचिए कि क्या ये अलौकिक शक्ति नहीं है, उन्होंने प्राप्त की। अब ये शक्तियाँ क्या उनको, अब पहले ये देखिए क्या होता था कि अमृत है तो अमृत मंथन करके प्राप्त किया गया, धन्वंतरी कलश लेके आए अमृत का, और देवताओं ने सारा प्राप्त कर लिया और अमर हो गए। और फिर उसके बाद ये हुई कि अमृत की खोज प्रारंभ की लोगों ने, तो तब से जो है हजारों साल से ये प्रक्रिया जारी है। तो अमृत की खोज भले ही ना मिली हो, लेकिन आप ये देखिए कि चिकित्सा क्षेत्र में कितने बड़े बड़े जो है शोध कार्य हो गए, और कितने बड़े शोध कार्य हो गए। और उसके बाद आप ये देखिए कि उन्होंने जो है वो जो बीमारियां हैं वो कैसे उनको जानकारी प्राप्त करते हैं, और कैसे जो है उन्होंने शल्य चिकित्सा या अन्य प्लास्टिक सर्जरी उनसे चेहरे तक बदल डाले। तो कितना एडवांस हो गया, वो मिला या नहीं मिला, लेकिन लगे रहे। अगर सोचते केवल बस वो भगवान ही दे सकते हैं तो फिर हम उसको कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति नहीं, भगवान जो कार्य कर रहे हैं वो अपना उनका कार्य है, वो तो रहेगा ही। तो अब ये देखिए ये विज्ञान के अंतर्गत हो गया। फिर अब आप इसी प्रकार से आप ये देखिए कि ये जो हुआ है ये कैसे हुआ है। तो वास्तविक स्थिति क्या है कि ईश्वर ने हमको भी बनाया है, हम जीव हैं, और उन्होंने प्रकृति पूरी उनकी रचना है। अब जब या तो हम मान लेंगे ईश्वर कुछ नहीं बनाता, स्वतः सब बन जाता है, लेकिन ईश्वर हम मानते हैं अगर ईश्वर का अस्तित्व हो तो ईश्वर ने सब कुछ बनाया। अब जब उन्होंने बनाया है तो जो पदार्थ है, द्रव्य हैं, तो उनके अपने गुण होते हैं और विशिष्ट गुण होते हैं। वो एक समय में एक ही प्रकार से कार्य करते हैं, और हर बार वह उसी परिस्थितियों में वही कार्य करेंगे, वैसी रासायनिक क्रिया करेंगे। तो उसके आधार पर रसायन शास्त्र के अंतर्गत तमाम नए 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 जो है तत्वों की खोज होती गई, और उनको मिला मिला के जो है वो मिश्र धातुएं बनाते चले गए, और उनसे कई सारे जो है उपकरण बना लिए। इसी प्रकार पहले जो है ऊर्जा का रूप हम यही देखते थे कि हाँ भाई ये हीट है, ताप है, जला दिया किसी चीज़ को तो गर्मी निकल आई, ऊर्जा प्राप्त हो गई। और लेकिन अभी आप ये देखिए, अब ऊर्जा के अनेक रूपों का पता लग गया। विद्युत ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा है, ये सारी ऊर्जाएं हमको प्राप्त हो गई। और फिर ये जो है हीट ऊर्जा है वो तो है ही है, और इन सबके परस्पर संबंध क्या है, इनको इसमें कैसे बदलें, इसको कैसे बदलें, कैसे कौन सी मशीन बनाएं, कौन सी ऊर्जा लगाएं। अब आप ये देखिए कि मैकेनिकल एनर्जी को बदलने का नहीं था, तो मैकेनिकल को ये देखिए जो हाइडल पावर स्टेशन बना दिए कि पानी गिरता है तो उसकी शक्ति गिरती है, उससे जो है वो उन्होंने जो है बिजली पैदा कर दी। फिर हवा जो है चलाती है चरखी चला करके, तो उन्होंने जो है वो बिजली पैदा कर दी, पवन ऊर्जा पैदा कर दी, तो वो जो है सोलर ऊर्जा पैदा कर दी कि सूर्य आता है तो उसकी ऊर्जा को हम कैसे संचित कर लें, तो अब उसके साधन प्राप्त कर लिए। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि पदार्थ के एक निश्चित गुण है। भगवान ने हमें बुद्धि क्यों दी है, जानवरों को नहीं दी, किसी और जीव को नहीं, हमें क्यों दी है, मनुष्य को क्यों दी है? अरे भाई दी है, अब हम दुनिया है, अब आप उसका पता लगाओ, वो भी ईश्वर के, आप भी ईश्वर के, आप अपना संबंध स्थापित करो। तो ये इन्होंने काम किया। अब आप देखिए मायावी बातें आती हैं, तो पहले मायावी कहते हैं अलग अलग रूप बना लेते थे, एक 4 रूप बना लिए, 10 रूप बना लिए। अब आजकल क्या है, आज उस प्रकार तो आजकल रूप बनाने की किसी के पास कला नहीं है, परंतु किस प्रकार की कलाएं आज विकसित हो गई हैं। आप ये देखिए कि जो है वो एक जो है डकैती डाल रहा है व्यक्ति, डॉनगिरी कर रहा है। अरे उसने देखा कि अरे ये तो बढ़िया है कि राजनीति में घुस जाओ, तो आज आप देखिए कि कितने अपराधी लोग जो है डकैती डालते, चोरी करते होते, वो सारे कितने सारे राजनीति में आ गए। अभी जो है तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो प्रतिदिन के समाचार हैं। अब वो आ गए राजनीति में, अब वो राजनीति में आ गए तो आपका कल्याण करने के लिए थोड़ी आए हैं, वो प्रकृति उनकी वही है, लेकिन रूप बदल गया। पहले जैसे होता था रूप बदल दिए। तो अब ये देखिए ये उन्होंने जो है इस प्रकार से, वो जैसे रावण ने मरीच को स्वर्ण मृग बना दिया और सीता को और राम को भ्रमित कर दिया। तो अब इस प्रकार से ये सारी स्थितियाँ आपको भ्रमित कर देते हैं, सोचते हैं हमारा नेता है, हम इससे जाके हाथ जोड़ें, इससे सुविधाएं प्राप्त करें, वो आपके नाम पर तमाम सारी अपनी सुविधाएं प्राप्त करता रहता है। फिर पहले भगवान, ऊपर भगवान है और नीचे चिकित्सक है। अब आप चिकित्सक में, आप अस्पताल में भर्ती हो जाइए तो आपको अच्छे चिकित्सक मिल सकते हैं भाग्य से, पर अधिकांश स्थिति में तो यही है कि आप जाइए तो जितना आपको पैसा जहाँ से प्राप्त हो सकता है आप उनको देते जाइए। तो अब आप ये देखिए, अब ये कौन सी स्थिति हो गई, ये कौन सा ये रूप परिवर्तन हो गया। अब इस प्रकार के रूप परिवर्तन हो गए। अब आप ये दूसरे देखिए कि अब जैसे मैकाले आए, अब मैकाले ने देखा कि यहाँ की संस्कृति जब तक हम नहीं बदलेंगे, हमारा कंपनी का, अंग्रेजों का आधिपत्य भारत पे नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिक्षा नीति बदल दी। अब शिक्षक नीति बदल दी तो चेहरे हिंदुस्तानी है, लेकिन अंदर से जो है वो सारा पुर्जे, उनके सारे दिमाग सारा बदल गया। तो अब ये देखिए रूप आपको वही दिख रहा है
कि हाँ भाई यही व्यक्ति है, पंडित है, या ये ठाकुर है, ये हमारा राजा ही है, लेकिन उसकी बुद्धि कौन सी लगा रखी, वो दूसरी लगा दी। तो ये देखिए, तो ये इस प्रकार से जो मायावी विद्याएं हैं ये आज के समय में आ गई हैं। अब फिर इनमें क्या समानता स्थापित होती है? पहले जो तपस्या करते थे, एक लक्ष्य निर्धारित होता था, एक उसमें जो है बहुत धैर्य रखना पड़ता था, वर्षों तक काम करना पड़ता था, लगन होती थी, श्रम होता था, त्याग होता था। तो ये और उसके बाद में सतत प्रयास करने पड़ते थे, एक दिन में कार्य सिद्ध नहीं होता था किसी का भी। आज क्या है? आज भी वही स्थिति है। यदि इसमें जो है बच्चा पहले पढ़ेगा, स्कूल में पढ़ेगा, फिर कॉलेज में पढ़ेगा, फिर यूनिवर्सिटी पढ़ेगा, फिर शोध कार्य करेगा, शोध कार्य करके प्रयोगशालाओं में जाएगा, फिर वो उन्नत किस शोध कार्य करेगा, फिर अध्ययन करेगा, अपने अनुभव से करेगा, कुछ पुस्तकों से करेगा, कुछ अन्य लोगों से प्राप्त करेगा ज्ञान, और इस प्रकार से वो नए 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 आविष्कार करता चला जाएगा। और अब परिवर्तन की स्थिति ये है कि आप देखिए कि वो जो वृक्ष हैं, पौधे हैं, वो नए 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 उन्होंने पौधे बना दिए। एक ही पेड़ में जो है बैंगन, टमाटर भी आ रहा है, बैंगन भी आ रहा है। आखिर ये नई चीज़ें जो हैं, जो कार्य हम जिसको कहते हैं भगवान कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो आखिर मनुष्य ने कैसे कर दी? क्यों? प्रकृति के नियम समझ लिए उन्होंने कि ये प्रकृति है, ये इनके गुण क्या है आपस में मिलने के। अब वो तो जीव नया बनाने को तैयार बैठे हैं साइंटिस्ट। तो वो तो देशों ने रोक लगा रखी है कि आप नया जीव मत बनाओ, नहीं तो वो जैसे हम उस समय नरसिंह अवतार एक पढ़ते हैं, वराह अवतार पढ़ते हैं, पर आज आप ये देखिए ये मिक्स करके पता नहीं साइंटिस्ट क्या बना दें और कल को कौन सी मुसीबत खड़ी करें, हम ये भी नहीं पता है ना। अब आप एक और देखिए, जब अभी उस समय जब मिसाइलें होती थी, उस समय तीर होते थे कि फलाने आदमी कोई मार के आओ। अब आजकल क्या है, मिसाइलें हैं, जहाँ लगा दें टारगेट वहीं जा कर के उसको लगना है। तो ये जो पुराने जो उस समय का ज्ञान था तपस्या से और तंत्र मन से प्राप्त होते थे, आज ये देखिए वैज्ञानिक युग में इस प्रकार से प्राप्त हो गया। इसलिए हमें आंखें खोल के रखना है, बुद्धि को खुला रखना है, हमें जो ज्ञान प्राप्त हो उसे हम समझना है, उस पर हमको चिंतन करना है और चिंतन करके हमको आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि हाँ भाई हमको जो है सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, हमारा धर्म क्या कहता है, हमारा उसका क्षेत्र क्या है, विज्ञान का क्या है, हम इनको अच्छी प्रकार समझ सकेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, प्रोफेसर खत्री चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम लोग और नई नई चर्चाओं में शामिल होते हैं।